हेलो व्हाट्स अप ब्यूटीफुल पीपल। तो जैसा कि मैंने कल प्रॉमिस किया था आप लोगों से कि एक प्रॉपर एक परफ्यूम गाइड के ऊपर एक वीडियो बनाऊंगा। तो ये वीडियो एक्चुअल में उसी के बारे में है। एंड टू बी ऑनेस्ट, ये एक रिव्यू वीडियो तो नहीं होगा किसी परफ्यूम का, बट आई विल गिव यू एग्जांपल ऑफ वन और टू परफ्यूम्स जिसके बारे में मैं चाहता हूँ आप लोगों से बात करना। एंड अलॉन्ग साइड दैट मैं जो चाह रहा हूँ वो ये कि आई कैन एक्सप्लेन यू कपल ऑफ थिंग्स जिससे कि आप इम्पल्सिव बाइंग या फिर इगोइस्टिक बाइंग ना करो, ताकि आपके पैसे बचे। बिकॉज लुक, इन्वेस्टिंग मनी ऑन परफ्यूम्स, ये लाइक पहला डिस्क्लेमर है आज के वीडियो से पहले। आप अपने पैसे जब परफ्यूम में लगाते हो वो एक शौक है आपकी, नॉट एन नेसेसिटी। रिमेंबर दैट। आप उसमें पैसे लगाओ, कोई दिक्कत नहीं है। अगर आपके पास अंधे पैसे हैं, इन्वेस्ट इन दिस थिंग, नो इश्यूज एट ऑल। बट ये उन लोगों के लिए वीडियो है जो मतलब दे वॉन्ट टू डू आउट ऑफ देयर पैशन, आउट ऑफ देयर हार्ड एंड मनी। एंड आई वुड से कि भाई, जो पैसे भी आप लगाओ वो आप मतलब सही जगह सही परफ्यूम पे लगाओ, तब जाके वो पैसे का मतलब वो जो फील होता है ना, यू विल गेट दैट। अगर आपको कोई आप इम्पल्सिव बाइंग आपने एक बार भी कर ली ना, आपका पूरा एक्सपीरियंस खराब हो जाता है, भले ही आप कितने भी अच्छे और नए प्रोडक्ट्स आप खरीदो। ठीक है। तो सबसे पहला पॉइंट, मैंने भी कुछ पॉइंट्स नोट डाउन करके रखे हैं। कुछ ऐसे हमारे सब्सक्राइबर भाई लोग हैं जो जिनके मैंने कमेंट्स देखा है, उन कमेंट्स को भी मैं चाहूँगा उनके इश्यूज, उनके जो भी रिजोल्यूशन है वो मैं आपको इस वीडियो में बताऊँ। ठीक है। तो सबसे पहला पॉइंट दोस्तों ये है कि कल हमारे एक सब्सक्राइबर भाई है, उन्होंने हमसे पूछा था कि अतर परफ्यूम ये किसको लगाना चाहिए, कैसे लगाना चाहिए, किस वक्त लगाना चाहिए। तो मैं इसको थोड़ा ट्यून करके मैं आपको बताता हूँ कि अतर और परफ्यूम में फ़र्क बस इतना हो जाता है कि अतर एक ऑयल होता है, किसी भी कुछ दो छोटे मोटे इंग्रेडिएंट्स को मिलाकर एक ऑयल बनाते हैं लोग, और वो ऑयल को जब बेचते हैं तो वो अतर हो जाता है, और फिर उसी को परफ्यूम वर्जन में डिफरेंट डिफरेंट परसेंटेज ऑफ ऑयल ऐड करके विद अल्कोहल वो आपको एज अ परफ्यूम बनाते हैं। जैसे ईडीटी, ईडीपी, एक्सट्रैक्ट, प्योर परफाई, ऐसे जो जितने भी आपके मतलब वैराइटीज़ है ऑफ परफ्यूम, वो उन चीज़ों में सेल आउट करते हैं। अब सबसे पहला चीज़ तो देखिए दोस्तों, परफ्यूम मेरे बॉडी में एक अलग केमिस्ट्री लेकर आता है, किसी दूसरे के बॉडी में एक अलग केमिस्ट्री लेकर आता है। हर बंदे से ये सब्जेक्टिव होता है, हर एक बंदे के ऊपर ये एक अलग रिएक्शन लेकर आता है, मैं बोल सकता हूँ। क्योंकि सबसे पहली बात है, हमारे बॉडी की एक इंटरनल हीट होती है, बॉडी हीट जिसे हम कहते हैं, वो हर एक बंदे में डिफरेंट डिफरेंट होता है। किसी की बॉडी बहुत गर्म, जैसे मेरी बॉडी बहुत गर्म होती है। ठीक है। सो मैं अगर परफ्यूम यूज कर रहा हूँ, सो आई विल ट्राई टू पुट मोर नंबर ऑफ स्प्रेज। जैसे कि अगर कोई मेरा एक दोस्त है एंड इफ ही वांट्स, अभी मैंने एक एग्जांपल ही दे देता हूँ आप लोगों को। मेरे एक दोस्त ने खदलज का शिया का शैडो लगाया था। ठीक है। तो उसने लगभग लगभग 4 से 5 स्प्रे किए होंगे अपने अपने बॉडी में, अपने कपड़ों में। ठीक है। कोई स्किन में नहीं, कहीं नहीं। एंड ट्रस्ट मी, इट वॉज स्मेलिंग टू गुड। ठीक है। बट द सेम थिंग जब मैं अपने कपड़े पे लगा रहा हूँ, तो सबसे पहला चीज़ जो, जैसे मेरे बॉडी हीट ज़्यादा होने की वजह से वो प्रोजेक्शन अच्छा दे रही है, बट लॉन्जिविटी बहुत कम हो जाती है। जैसे उसके उसके कपड़ों में एक अच्छा सा स्मेल, एक अच्छा सा मतलब सेंट बबल उसमें बना हुआ था। मेरे दोस्त के बॉडी में, मेरे में वो सेंट बबल नहीं बन रहा था, क्योंकि मैंने भी ऑलमोस्ट 5 से 6 स्प्रे किए थे तब भी। तो मेरे को थोड़ा ओवर स्प्रे करना पड़ता है। तो अगर आपकी बॉडी हीट थोड़ी ज़्यादा है और आप परफ्यूम लगा रहे हो, तो आपको थोड़ा ज़्यादा स्प्रे करना पड़ेगा, या फिर द ओनली ऑल्टरनेटिव इज टू स्विच टू अतर। सो अतर में क्या होता है कि अतर जस्ट इज ऑयल, नथिंग एल्स। थोड़े मोड़े अमाउंट में उसमें अल्कोहल मिला जाता है ताकि उसमें डिफ्यूजन पावर बढ़े, बट नॉट टू द एक्सटेंट जैसे परफ्यूम में मिलाया जाता है। ठीक है। तो टू बी ऑनेस्ट,
अभी मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ, ठीक है, एंड दिस एग्जांपल इज नथिंग सॉर्ट ऑफ कैसा बोलूँ, कोई एक एग्जांपल मतलब नॉट ए सॉर्ट ऑफ अ रिव्यू, बट एक आपके इन्फॉर्मेशन के लिए मैं बता सकता हूँ इसे। तो देखिए दोस्तों, हमारे परफ्यूम्स में जो अल्कोहल मिलाते हैं, ठीक है, अल्कोहल का काम क्या होता है ना कि वो डिफ्यूजन करे, वो जब उड़े तो वो ऑयल का स्मेल लेके उड़े, और ताकि आपके जो आसपास लोग हैं उनको वो स्मेल उन तक पहुंचे। अब बात आती है कि क्या अच्छा क्वालिटी का अल्कोहल एक परफ्यूम को एक अच्छा परफ्यूम बनाता है? नहीं, नॉट नेसेसरी हमेशा ये काम करे। मोस्टली एक अच्छा ऑयल, अच्छा ब्लेंड एक परफ्यूम को अच्छा बनाता है। जैसे टू एग्जाम्पल, अभी मैंने कुछ दिन पहले एक्स आपको अभी कल से पहले जो एक वीडियो आई थी, मतलब नॉट द लास्ट वीडियो, लास्ट टू लास्ट वीडियो, उससे पहले मैंने एक्स के कुछ लग्जरी परफ्यूम्स के बारे में रिव्यू किया था। तो दोस्तों कल मैं मूवी देखने गया था रात में, ओ रोमियो, ठीक है, बहुत ही अच्छी मूवी आई है। तो उस टाइम पे ना मैंने कोकोआ गोल्ड लगाया हुआ था, ठीक है। तो कोकोआ गोल्ड इज समथिंग लाइक कोकोआ, मतलब आपको एक हल्का सा थोड़ा कोकोआ के डार्क नोट्स आपको मिलेंगे, ठीक है, एंड वैनिला के नोट्स भी आपको मिलेंगे। ट्रस्ट मी, मैं जब भी इसे लगा रहा हूँ, स्टार्टिंग के 1-2 घंटे का एक बहुत ही अच्छा प्रोजेक्शन मिल रहा है। मेरे बंदे ने पूछा भी कि भाई आपने क्या लगाया हुआ है, बहुत अच्छा स्मेल कर रहा है। रात के टाइम पे थिएटर के पास में बैठा हुआ था, तो उसने मुझसे पूछा, मैंने बताया कि ये है, मैंने ये परफ्यूम लिया है यहाँ से। उन्होंने बोला, उन्होंने तारीफ़ की कि भाई अच्छी है। तो मैं बस 2 से 3 घंटे तक ये एक अच्छा, मतलब एक सियाज बना के दिया हुआ था। बट उसके बाद मैंने नोटिस किया कि जब मेरी वाइफ भी थी साथ में, सो मैंने उससे पूछा कि आपको अभी ऑलमोस्ट 2-3 घंटा हो गया है, तो अभी आपको कैसा लग रहा है, अभी आपको स्मेल आ रहा है? तो शी टोल्ड कि ये उतना पहले जैसा स्ट्रॉन्ग नहीं है, बट मतलब ये बहुत फीका हो गया है अचानक से, ठीक है। तो ये मैं आपको एग्जाम्पल के तौर पे क्यों दे रहा हूँ, इसके पीछे रीज़न ये है, उसके पैकेट में लिखा हुआ था 95% V/V। 95% अल्कोहल V/V मतलब होता ये है कि द बेस्ट क्वालिटी ऑफ अल्कोहल दे हैव ट्राइड टू पुट इन दिस पर्टिकुलर परफ्यूम। जितना अच्छा अल्कोहल जाएगा उतना अच्छा आपको प्रोजेक्शन मिलेगा, बट नो वेयर इट सेज दैट कि आपको लॉन्जिविटी भी अच्छी मिलेगी। मुझे लगभग अगर मैं इस परफ्यूम के बारे में बात करूं, कोकोआ गोल्ड, तो मुझे इसने लगभग आराम से 6 से 7 घंटा मेरा खींचा था। इनिशियल 2 to 3 आवर्स वॉज वेरी स्ट्रॉन्ग प्रोजेक्शन। तो आप समझ जाओ कि ये भाई क्या किस लेवल की परफ्यूम है। जबकि एक इंडोर इन्वायरमेंट में ट्राई किया था मैंने, तो उस हिसाब से देखा जाए तो ये मैं इसको 10 में से 10 दूंगा। बट कंपेयरिंग टू अदर परफ्यूम्स जिसमें 80 V/V अल्कोहल मिलाते हैं, उसमें क्या होता है कि अल्कोहल जब बनता है तो अल्कोहल में सिर्फ और सिर्फ अल्कोहल नहीं होता, उसमें थोड़ा पानी भी होता है, कुछ अदर इंग्रेडिएंट्स भी होते हैं। तो 95 में मतलब 95% अल्कोहल होता है, 80% V/V मतलब 80% अल्कोहल होता है, एंड रेस्ट 20% इज ईदर वाटर विद सम अदर इंग्रेडिएंट्स। तो ये होता है एक बेसिकली अल्कोहल की डिफ्यूजन पावर। जितना अच्छा अल्कोहल होगा उतना अच्छा परफ्यूम डिफ्यूज आउट करेगा, ठीक है। अब हम बात करते हैं एक परफ्यूम के बारे में जो मैं आपको सही एग्जांपल दे के बता सकता हूँ। वो है ये खदलज की तरफ से आने वाला आइलैंड, ठीक है। खदलज आइलैंड एक ऐसा परफ्यूम है जो मुझे स्टार्टिंग में अच्छा लगा था। मतलब स्टार्टिंग में इन द सेंस मतलब आई यूज टू लाइक, मतलब इतना कोकोनटी वाइब देने वाला परफ्यूम, सिमिलर टू नजदिया इंटेंस सॉर्ट ऑफ। बट द डिफरेंस बिटवीन नजदिया इंटेंस एंड दिस पर्टिकुलर परफ्यूम इज, नजदिया इंटेंस में इतना हेवी कोकोनटी स्मेल नहीं आता है, कोकोनटी नोट्स नहीं आते। बट जब से मैंने इसे थोड़ा यूज करके ऑलमोस्ट इतना तक है, अभी लिक्विड मान लो, आप देख भी सक रहे होगे अगर इफ आई ट्राई टू शेक इट, हाँ, तो यहाँ तक है। तो मैं जब इसे थोड़ा दिन के लिए रख दिया था, मतलब मैसरेट करने के लिए बोल सकते हैं, थोड़े मैच्योर करने के लिए, तो इसमें कोकोनट के नोट्स इतने हेवी हो गए हैं आज के डेट में दैट आई कांट इवन मतलब अप्लाई मोर देन 3 to 4 स्प्रेज। 3 to 4 स्प्रेज इज एनफ टू टू मेक योर हेड हेवी। वो बोलते हैं ना, सर भारी कर देने वाला परफ्यूम हो जाता है।
तो ये वो परफ्यूम है। स्टार्टिंग के टाइम पे अच्छा लगा था कि चलो थोड़ा फ्रेश है, थोड़ा सा कोकोनटी वाइब भी आ रहा है, इट्स रियली नाइस। बट द टाइम व्हेन आई ट्राई टू मतलब थोड़ा मैसरेट करके सोचा थोड़ा कुछ अच्छे नोट आएंगे, इसमें कोकोनट की नोट्स मतलब इतने भारी हो गए हैं, मतलब कि मैं इसके लगाने के बाद मेरा सर कभी कभार दर्द पकड़ लेता है, ऐसा है। सो दिस इज वाई परफ्यूम ये जबकि एक्सट्रैक्टिव परफ्यूम कंसंट्रेशन के साथ आता है, इसमें ऑयल की मात्रा ज़्यादा है अल्कोहल से, ये सॉरी मतलब कंपेयर टू अदर, सॉरी माफ़ करना, जो ईडीपी कंसंट्रेशन होता है उससे थोड़ा ज़्यादा इसमें अल्कोहल ये ऑयल है, ठीक है। तो तब भी मतलब इतना डेंस है इसमें कोकोनटी स्मेल, इसकी ब्लेंड मुझे नहीं लगता कि इतना अच्छा है, बट आई स्टिल फील कि भाई दिस इज अ प्रॉपर ट्रैश सॉर्ट ऑफ स्टफ अभी के टाइम पे। तो ये मैं जब मैं खरीदा था, सो दिस वाज वन फर्स्ट इम्पल्सिव बाई फ्रॉम माई साइड, ठीक है। मैंने देखा दुकान में, मैंने 5-6 परफ्यूम्स लिए थे मैं, एंड आई फील्ड कि भाई मेरे 2 से 2,500 रुपये बच रहे हैं। तो मैंने उस टाइम पे खदलज बहुत चला हुआ था, लाइक ड्रीम्स, आइलैंड ड्रीम्स, फिर आइलैंड ड्रीम्स, एंड इसका और एक जो उसका नाम मैं भूल रहा हूँ वो भी था। तो मैंने ट्राई किया, मुझे उस टाइम पे ये अच्छा लगा था, मैंने बोला कि चलो पैसे बच रहे ले लेते हैं, क्या करेंगे। बट ट्रस्ट मी, दिस इज वन ऑफ द फर्स्ट इम्पल्स बाय आई डिड, एंड आई ट्रस्ट मी, आई जस्ट फेल्ट कि भाई मैंने इसमें पैसे क्यों लगाए थे। तो अब मुद्दे पर आते हैं कि जो जिस चीज़ के बारे में हम बात कर रहे थे कि अतर और परफ्यूम के बारे में। अब अतर के बारे में, परफ्यूम के बारे में तो मैंने आपको बता दिया, अतर के बारे में बताता हूँ। अतर में जो ऑयल होता है वो बहुत स्लो डिफ्यूजर होता है, लॉन्जिविटी ज़्यादा होती है, प्रोजेक्शन अच्छा होता है, मतलब प्रोजेक्शन ऐसा होता है कि अच्छे खासे आप मतलब 1.5-2 फीट तक आराम से, जब तक ऑयल अच्छे से आपके कपड़ों में लगा रहेगा तब तक स्मेल आती रहेगी, ठीक है। सो अतर, अगर आपकी बॉडी हीट ज़्यादा है सो यू कैन ट्राई टू गो फॉर अतर। अगर आपको लग रहा है कि आपकी बॉडी हीट नॉर्मल है, आप परफ्यूम्स में लगाओ, एक्सट्रैक्ट लगाओ, ईडीपी लगाओ, कोई इश्यूज नहीं है। बट इंडिया में मुझे नहीं लगता यार कि ईडीटी कहीं भी चलता होगा यार। आज के टाइम पे इतनी गर्मी हो जाती है यहाँ पे कि मुझे नहीं लगता कि ईडीटी वर्क्स। कुछ कुछ है डिज़ाइनर परफ्यूम जिसकी ईडीटी इज़ मच बेटर दैन इवन ईडीपी ऑफ सम मिडिल ईस्टर्न ब्रांड्स, बट अगेन वही होता है कि सब्जेक्टिव हो जाती है हर एक चीज़ें, फिर ह्यूमिडिटी भी बात आ जाती है। तो दोस्तों ये जो मैंने आपको अतर वाली बात बताई है ना, अतर को लगाने का सबसे पहला तरीका क्या है ना, मेरे पास शायद से मैंने यहाँ पे रखा था, मैं आपको दिखा देता हूँ। मेरे पास ना एक परफ्यूम है, उसका ही मैंने ऑयल भी मंगाया था। तो आपको अगर अतर लगाने का सबसे बेस्ट तरीका ना, ये रोल ऑन को आप निकाल दो। ये रोल ऑन निकाल के ना आप अपने हाथ को पहले हल्का सा थोड़ा सा गर्म कर लो, हल्का सा आप इसको स्वाइप कर लो, फिर उसमें आप आराम से वो रोल ऑन निकाल के आप लिक्विड हाथ में डालो और फिर अपने कपड़े में लगा लो। दैट इज इट, दैट इज ऑल। जो भी एक्सेस अतर होगा वो आप शोल्डर में डैब कर लो, या फिर अपने बियर्ड में लगा लो, या फिर आप अपने हेयर में भी कर लो, कोई दिक्कत नहीं, बिकॉज इट इज एन एट द एंड ऑफ द डे वो एक ऑयल ही है, ठीक है। तो दिस इज वाई अतर्स आर मेड, कि भाई अतर का लाइक जो प्रोजेक्शन है, जो उसकी लॉन्जिविटी है वो परफ्यूम से थोड़ी ज़्यादा होती है कंपेयर किया जाए तो, हाँ। बट कुछ अतर्स ऐसे होते हैं जिनकी प्रोजेक्शन उतनी अच्छी नहीं होती है जब तक आप पास में ना जाओ। जैसे आपके पास में कोई है तो उसे अच्छा स्मेल आएगा, एक अच्छा एम्बियंस बनेगा, बस दैट्स ऑल। सो अतर इज उसके लिए। बट अगर आपको चाहिए कि थोड़ा ज़्यादा प्रोजेक्शन चाहिए, बहुत ज़्यादा ओवर पावरिंग करने के लिए, तो कुछ अतर्स भी होते हैं जो ऐसे होते हैं कि थोड़े ओवर पावरिंग और प्रोजेक्शन ज़्यादा देने वाली हो, और कुछ परफ्यूम्स भी ऐसे हैं जो ज़्यादा ओवर प्रोजेक्शन करती है, बट वो परफ्यूम्स लास्ट बहुत कम करता है। सो कमिंग टू द ब्रीफ अगेन, अतर्स परफ्यूम हर एक इंसान के लिए सब्जेक्टिव होता है। अतर्स के लिए मैं बोलूँगा कि अगर आप कंसनट्रेटेड ऑयल्स ले रहे हो तो अच्छे से यूज़ करना, मेक श्योर यू आर बाइंग फ्रॉम अ गुड ब्रांड, बिकॉज आजकल मार्केट में ऐसे ऐसे चीज़ आ गए हैं कि ऐसे ऐसे केमिकल्स आ गए हैं कि मैं आपको बता भी नहीं सकता हूँ, एंड फ्रॉम देम अतर इज बीइंग मेड।
तो टू बी ऑनेस्ट, if you're buying it, buy it from a very reliable source or a brand. And perfumes तो अगर मोस्टली आज के डेट में परफ्यूम्स जो अच्छे अच्छे ब्रांड्स ही जो बना रहे हैं, दे आर डूइंग अ गुड जॉब इन दैट, सो कोई दिक्कत नहीं है। तो अगेन बॉडी टेम्परेचर मैटर करता है, अतर आप परफ्यूम में जाओ, अतर और परफ्यूम में जाओ। दूसरा चीज़ मैटर करता है ह्यूमिडिटी। ह्यूमिडिटी प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन योर perfume, in your अतर or your any sort of stuff that you are using, जो भी हो। तो चाहे वो एडीपी या फिर प्योर परफ्यूम कंसंट्रेशन ही क्यों ना हो, तो जब गर्मी ज़्यादा होती है, ह्यूमिडिटी ज़्यादा होती है, मतलब योर परफ्यूम टेंड्स टू एवोपरेट फास्टर दैन योर अतर, ठीक है। सो मैं आपको एक ही चीज़ बोलूँगा कि आप अगर बहुत ज़्यादा ऐसे जगह में रहते हो जहाँ पे बहुत एक्सट्रीम हीट हो, बहुत ज़्यादा ही मतलब जहाँ पे बहुत ज़्यादा हाई ह्यूमिडिटी हो, ट्राई करो आप अतर लगाओ। फ्रेश अतर्स भी आजकल बहुत सारे मार्केट में आ गए हैं। खुश लगा लो या कुछ लगा लो, खस लगा लो, एंड उसके बाद आप रोज़ ट्राई कर सकते हो, रोज़ एसेंशियल ऑयल्स जो आते हैं वो ट्राई कर सकते हो। तो ये सब चीज़ें बहुत ही अच्छी लगती है, एंड इट्स मास अपीलिंग टू अदर्स, दूसरे लोगों को भी पसंद आएगा। तो अभी मैं एक प्लान कर रहा हूँ, आई एम प्लानिंग टू गेट वन प्रॉपर अतर का एक डिस्कवरी सेट बोल सकता हूँ, प्लानिंग टू। अभी मेरी बात चल रही है एक सेलर से, तो मैंने उनसे बात किया कि मुझे ज़्यादा 12 या 15 ml का नहीं, मुझे छोटे छोटे ml का, मतलब अगर आप ट्राई कर सकते हो, क्योंकि मुझे ट्राई करना है। मेरे पास कलेक्शन में अतर बहुत कम है, एंड आई एम ट्राइंग टू एक्सप्लोर मोर एज ऑफ नाउ, क्योंकि मैंने आपको पहले ही बोला था, मैं जिस जगह में रहता हूँ यहाँ पे बहुत चेन्नई में रहता हूँ, तो यहाँ पे गर्मी ज़्यादा होती है, बहुत कम परफ्यूम्स लॉन्ग लास्ट करते हैं। तो वही एक चीज़ है। तो दिस इज़ व्हाट आई एम ट्राइंग टू, और जैसे ही आई गेट द डिस्कवरी सेट, या फिर अगर मैं कुछ और भी अतर्स ट्राई करता हूँ अपने तरफ से, डेफिनेटली आई विल रिव्यू। ऑलरेडी मैंने आई गेस अजमल का एक खुफूक के बारे में रिव्यू कर चुका हूँ, तो आप वो भी ट्राई कर सकते हो, देख सकते हो। तो दैट इज़ ऑल फॉर दिस टॉपिक। नाउ कमिंग टू द सेकेंड टॉपिक। तो जो सेकेंड टॉपिक जो मैं आपको बता रहा था वो ये है कि हम लोग जब परफ्यूम खरीदते हैं, ठीक है, हमारे बजट हमने देख ली कि हमारी बजट इतनी है, उसके बाद हम ये रिव्यू देख लिया, ये भैया ने बोला, ये भाई ने बोला, ये बहन ने ये बोला अपने वीडियो में, ये ऐसा है, ये 95% क्लोन कर रहा है ओरिजिनल के सामने, ये वो XYZ। तो लेट मी टेल यू वन थिंग मेरे दोस्तों, ये थोड़ा ध्यान से समझना इस चीज़ को। जब आप परफ्यूम खरीदने जाते हो, तो परफ्यूम खरीदना सिर्फ ये नहीं होना चाहिए कि भाई मुझे ये 2 लोगों ने बोला है कि ये परफ्यूम अच्छा है, मैं ले लेता हूँ, थोड़ा टाइम दो। जब मार्केट में कोई नया परफ्यूम आता है, डोंट ट्राई टू बाई देम एज सुन एज पॉसिबल, आपने कहीं से रिव्यू सुना हो, ठीक है। ऑलवेज रिमेंबर वन थिंग कि हमारी जो देश है ना, इंडिया में, यहाँ पे क्या होता है कि भले ही वो कोई भी आप मतलब आई वुड से कि कितने भी बड़े पैमाने में आप देख लो, जो भी देश का जो बोलते हैं ना कि भाई जो प्रोडक्ट उनके यहाँ नहीं चल रहे वो हमारे देश में छोड़ देते हैं, ऐसा। तो यही रीज़न है, मतलब आई फील दिस इज़ जस्ट माई पर्सपेक्टिव। बहुत सारे ऐसे परफ्यूम मेकर्स हैं जो कुछ परफ्यूम्स है जो इंडिया में बाद में रिलीज़ करते हैं, या फिर बहुत टाइम बाद वो अपने जगह पे अपने कंट्री में रिलीज़ कर देते हैं। इनफैक्ट दे स्टार्ट एक्सपोर्टिंग टू अदर कंट्रीज, बट जब इंडिया की बात आती है, सो दे डिले द प्रोसेस ऑफ देयर रिलीज ऑफ परफ्यूम्स इन इंडिया। तो अब मुझे नहीं पता क्या इसके पीछे रीज़न है, क्या नहीं, एंड आई एम नॉट गोइंग टू डिग इन दैट मच डीप, बिकॉज आई फील कि भाई वो अपना काम कर रहे हैं एंड उन्हें अपना काम करने दो। बिकॉज आई एम जस्ट, अगर मैं इवन इफ आई ब्लो द विसल, आई एम नॉट गोइंग टू गेट एनीथिंग। मतलब मैं उनको जाके, मेरे वजह से वो अपना पूरा प्रोसेस चेंज नहीं कर देंगे। उनकी एक बड़ी मार्केट है, उनका एक बड़ा रिटेलर सिस्टम है, डिस्ट्रीब्यूटर सिस्टम है। तो मैं नहीं चाहता कि आई शुड गो इन मच डीप इन दैट, बट मुझे ऐसा फील होता है कि भाई
हमारे कंट्री में जब रिलीज़ होते हैं, कोई भी कंपनी अपने परफ्यूम्स रिलीज़ करती है, तो वो इंडिया में तुरंत क्यों नहीं बेचते हैं? बिकॉज़ देयर आर फ्यू परफ्यूम्स जो अभी हालाँकि इंडिया में रिव्यू होना शुरू हुए थे, बट वो किसी और कंट्री में ऑलरेडी दिसंबर, अक्टूबर में वहाँ पे उनकी स्टॉक अक्टूबर, नवंबर के टाइम पे ही स्टॉक पहुँच गई थी। तो इतना टाइम क्यों लिया फ़ेब में आने का? तो वो चीज़ मुझे समझ में नहीं आता है। बट या जिस दिन अगर मैं ये फिगर आउट करूँगा, आई एम नॉट दैट मच इनटू डूइंग दिस सॉर्ट ऑफ रिसर्च, बट आई विल ट्राई किसी भाई एक्चुअल में ऐसा क्या रीज़न है। तो तो सबसे पहला इसका रीज़न जो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि परफ्यूम जब नया आता है तो आप ना ले, उसके पीछे एक रीज़न ये होता है, जब परफ्यूम आती है उसकी हाइप बनती है, द फर्स्ट पर्सन टू मेक द गेम डर्टी इज द सेलर्स। वो अपने प्राइस को हाइक करते हैं। देखो हवस के साथ क्या होता है यार, हवस के साथ भी यही हुआ था। हवस एक टाइम पे लोग 4-4, 4,500, 5,000 में भी खरीदे, और आज देख लो 2-2,500, 2,000। मेरे को कितने लोगों ने तो बोला कि 2,000 के अंदर में भी उन्हें मिल गया है हवस। तो बात बड़ा सिंपल है कि लाइक इट्स द सेलर्स हु मेक द सेल ऑफ अ परफ्यूम अप एंड डाउन, लाइक द प्राइस बेसिकली। तो मुझे वो लगता है कि आप कोई भी अगर परफ्यूम ले रहे हो तो सबसे पहला जो आपका स्टेप होना चाहिए, आप रिव्यू देखो किसी का भी, आप उस रिव्यू पे जाओ, उस रिव्यू में देखो कमेंट्स में लोगों ने क्या लिखा है। आप फिर उसके बाद वहाँ से इन्फॉर्मेशन मिलने के बाद आपको जाना पड़ेगा रेडिट में। आप रेडिट में जाओ, आप गूगल में सर्च करो क्या मतलब लोग क्या कह रहे हैं। फिर उसके बाद देयर आर मल्टीपल फ्रैग कम्युनिटी है जहाँ पर आप जाके देख सकते हो कि वहाँ पे लोग क्या बोल रहे हैं इस पर्टिकुलर परफ्यूम के बारे में। तो द बेसिक एग्जांपल दैट आई वुड से इस पर्टिकुलर एग्जांपल को देने के लिए वो है रिफ्लेक्शन की तरफ से, सॉरी माइक्रोस की तरफ से रिफ्लेक्शन। तो रिफ्लेक्शन के बारे में मैं अगर आपको बताऊं, ये परफ्यूम का अगर सही दाम लगाया जाए मेरे तरफ से 1200 से 1500 के अंदर में आपको ये मिलना चाहिए 50 ml। 1% ज़्यादा नहीं, इससे ज़्यादा अगर आप दोगे इधर you are getting fooled or either you are just getting robbed of your money, because इसके और इसी रेंज में आपको 100 ml की परफ्यूम्स मिल जाएंगे जो इससे कहीं ज़्यादा वर्थ इट हो। ठीक है, तो मैं इस परफ्यूम को क्यों एग्जांपल दे रहा हूँ आपको ये समझना पड़ेगा। जैसे जब ये आने से पहले जो हमारे 3-4 रिव्यूअर्स है हमारे कम्युनिटी में, वो लोग ने सबसे पहले इसका हाइप बनाया लोगों पे कि ये ऐसा है, ये वैसा है। एंड ट्रस्ट मी, वो एक फ्रेश परफ्यूम्स को विंटर में टेस्ट कर रहे हैं और वो आउटसाइड में टेस्ट कर रहे हैं, एंड दे आर टेलिंग कि ये बहुत ज़्यादा लॉन्ग लास्टिंग है। भाई जब ये गर्मी में आएगा ना, मैं अभी आई एम इन यहाँ पे अभी टेम्परेचर चल रहा है 32 से 33। ठीक है, कोई कोई जगह में उससे भी ज़्यादा है, और धूप कड़ाके की धूप है यहाँ पे। ठीक है, मैं इसके 6-7 स्प्रे करके गया था, 1 घंटा भी टिका नहीं है ये, 1 घंटा भी नहीं है ये टिका है बाहर में। ठीक है, तो नॉट जस्ट 1 आवर, आई वुड से कि इंडोर के लिए भी ये दिस इज नॉट वर्किंग दैट मच इन अ प्रॉपर वे। मतलब आप घर पे भी लगाओगे ना तो यू कांट डोंट एक्सपेक्ट मोर देन 1 या 1.5 घंटा ऑफ द प्रोजेक्शन। नो डाउट नोट्स अच्छे हैं, स्मेल अच्छे हैं, सिट्रसी वाइब्स मिलते हैं आपको, इससे कोई दिक्कत नहीं है। एक्सेप्ट द बॉटल, देर इज नथिंग गुड इन दिस टू गिव 2000 रुपीज फॉर दिस 50 ml शिट। तो बात ये हो जाता है। तो हमेशा जब भी आप परचेज करो, सबसे पहले आप रिव्यू देखो, कोई दिक्कत नहीं है, फिर उसके बारे में रेकी करो, थोड़ा एनालिसिस करो कि हाँ भाई ये परफ्यूम ऐसा है, लोगों ने ऐसा कहा है, एंड क्या मैं इसे ट्राई कर सकता हूँ। तो ट्राई करने के लिए अगर वो आप देखो कि वो परफ्यूम ब्रांड आपके सेफोरा या फिर एसएस ब्यूटी या फिर कोई भी ऐसे नियर बाई शोरूम हो जहाँ पर आपको इसके सैम्पल्स ट्राई करने को दी जा रहे हैं, वो करो। अगर नहीं हो रहा है तो डिकेंट मंगवा लो, कम पैसे में मिल जाता है, ट्राई कर लो उसे, लास्ट ऑप्शन। अगर तब भी आपको अच्छा लगा तो आप पूरी बॉटल ले लो, 1 नहीं 2-2 ले लो, कोई दिक्कत नहीं है। बट ये एक एनालिसिस करके लो, डोंट बाई कि किसी ने बोल दिया तो वो मैं ले लूँगा, नहीं ऐसा नहीं। मैं भी अगर आपको बोलूँगा कि कोई परफ्यूम ले लो, आप उसके बारे में एनालिसिस करो, आप जाओ रेडिट में देखो, कहीं भी कुछ देखो, उसके बाद आप अपना डिसीजन खुद बनाओ। तो मैंने एक वीडियो बनाई थी खदलज शियाका शैडो के ऊपर, मैंने कहा था ये वर्सेटाइल परफ्यूम के बारे में। ठीक है,
मतलब स्मेल इज़ अमेजिंग यार, मुझे बड़ा पसंद है ये परफ्यूम, बहुत ही हाईली वर्सेटाइल परफ्यूम्स में से एक है मेरे लिस्ट में। एंड आई स्टिल थिंक कि भाई मतलब ऐसे और प्रोडक्ट्स आने चाहिए मार्केट में। अब इसी का एक फ्लैंकर निकला था, खदलज याका स्नो, ठीक है। एंड वाइट कलर की बॉटल आती है, वो भी मैंने वो ऑलरेडी ट्राई किया हुआ था, बट आई डेंट थॉट ऑफ परचेजिंग इट बिकॉज वो बहुत ही मतलब चाइल्डिश सी स्मेल है। एंड इट्स मतलब बहुत ज़्यादा स्वीट तो मैं नहीं बोलूँगा, मिंटी टाइप का है। एंड इट डजेंट कैटर माई एनी ऑफ माई नीड, चाहे वो घर पे हो, बाहर हो, इंडोर आउटडोर, कहीं नहीं। उससे कहीं ज़्यादा बेटर मुझे ये लगा शियाका शैडो। एंड ट्रस्ट मी, इसके साथ जो एक ब्लू आती है, ब्लू वाली, आप उसको भी ट्राई कर सकते हो, दैट इज़ ऑल्सो गुड। उसकी भी जो स्मेल है वो भी मुझे बड़ी अच्छी लगती है। बट अगर उन दोनों में बोला जाए तो मैं इसे ले आता हूँ क्योंकि मुझे ये स्मेल बहुत अच्छी लग रही थी। तो ट्रस्ट मी, तो यही होता है कि ये मैंने ब्लाइंड बाई किया था, ठीक है। ये मैंने ऐसा नहीं है कि मतलब मैंने बस मेरे पास बजट था, मैं शॉप में गया, मैंने को बोला ये चाहिए करके, मैंने उनके पास से ये ले लिया था, ठीक है। और जो बाकी जो उनके सीरीज़ थे, उनके कुछ कुछ टेस्टर्स थे, मैंने वो ट्राई किया था। आउट ऑफ दैट फिर मैंने ना वहीं पे उनको पेमेंट करके फिर मैं ये निकाल के भी स्मेल किया, मुझे बहुत अच्छा लगा और मैं ये ले लिया था। तो ट्रस्ट में ये दिस वाज वन ऑफ द ब्लाइंड बाय जो कि बहुत ही सही खड़ा उतरा। अब कुछ लोग मुझे बोलेंगे कि भाई आप स्नो भी ट्राई करो, आप ये भी ट्राई करो, वो भी ट्राई करो। देखो दोस्तों, मेरे से मैं सारे परफ्यूम्स के रिव्यू आप तक नहीं ला सकता, लाइक आई कांट ओपन अ स्टोर इन माई बैक, ठीक है। मैं उन्हीं परफ्यूम्स के रिव्यू करता हूँ जो मुझे लगता है कि भाई दिस इज डूइंग जस्टिस विद द प्राइस पॉइंट, दिस इज जस्टिस, द ब्लेंड इज डूइंग जस्टिस विद समवन हु इज गोइंग टू परचेज दिस पर्टिकुलर परफ्यूम। अभी अगर मैं आपको बोलूँगा कि आपके पास इतने पैसे हैं, आप जाके ये परफ्यूम ले लो, आई नो दिस पर्टिकुलर परफ्यूम जो कि है मिडनाइट ओक एक्स की तरफ से आता है। ये पता है, ये ना आपको, ये 2000 में लिया था मैंने, ठीक है, 2000 कुछ ऐसा पड़ा था मुझे। उसके साथ मतलब अगर मैं इसी के रेंज में अगर मैं आपको कुछ बोलूँ तो उन सभी परफ्यूम से ज़्यादा अच्छा मुझे ये परफ्यूम लगता है, मिडनाइट ओक। ऑब्वियसली नोट्स वगैरह, ब्लेंड वगैरह थोड़ा अलग होंगे जो भी हो, बट ट्रस्ट मी दिस, मतलब ये 900 रुपये में मिलता है 100 ml। एंड आई बिलीव कि भाई काश मैं ये पहले लॉन्च हुआ होता और मैं इसे खरीद पाता। बट अनफॉर्चुनेटली अभी मेरे वो पैसे खदलज आइलैंड में चले गए। अभी मैं ये चाह के भी मैं नहीं ले सकता क्योंकि मेरे पास पैसे नहीं है। तो इसलिए होता है वाइज डिसीजन बनाओ, पैसे बचाओ, अगर आपके पास उस टाइम पे पैसे हैं तो और बचाओ, सेव मोर, ताकि कल को कोई एक बेटर ऑप्शन आपके पास आए तो आप वो ले सको। तो ये तो हो गया ये सारा एग्जाम्पल्स। मैंने आपको ये बता दिया परफ्यूम्स के अल्कोहल परसेंटेज के बारे में, फिर मैंने आपको बता दिया कि अतर और परफ्यूम किसको लगाना चाहिए। तीसरा मैंने आपको ये बता दिया इम्पल्सिव बाइंग के बारे में। चौथा, अगर आप मेरे से पूछोगे तो मैं एक लास्ट ऑप्शन बोलना चाहता हूँ जो मैंने कल सेलर के ऊपर वीडियो बनाया था, कि अपने एनालिसिस में ये भी ऐड करो कि कौन सा सेलर सबसे अच्छा और सबसे सस्ता परफ्यूम सेल कर रहा है, ठीक है। ये आपको मोस्टली आपको जो इन्फॉर्मेशन है वो आपको रेडिट में ज़्यादा मिलेंगे, मतलब सेलर्स के बारे में, कि ये सेलर यहाँ पर अच्छा दे रहा है। क्योंकि मुझे विफ कल्चर के बारे में पता चला था रेडिट से, ना कि किसी सोशल मीडिया सर्कल से। मुझे वहाँ पे पता चला कि कुछ बंदे हैं जिन्होंने विफ कल्चर से सामान लिया था, उन्हें सस्ता पड़ा था। तो इवन आई ऑल्सो, मैंने भी सोचा कि चलो क्यों ना मंगा के देखा जाए। फिर मैंने उनकी वेबसाइट्स देखी, उनसे उनकी प्राइस भी कम थी, तो फिर मैंने वहाँ से भी मंगाना शुरू किया। सो टू बी ऑनेस्ट, अगर आप मेरी बात मानोगे, 3 से 4 स्टेप हमेशा फॉलो करो, आपका कभी परफ्यूम परचेज खराब हो ही नहीं सकता है। पहला चीज़, आपको कोई परफ्यूम लेना है, उसके नोट समझो कैसा परफ्यूम है। गर्मी है, टाइम सोच लो कि अगर आप गर्म बाहर जा रहे हो, वहाँ पे गर्मी है, ट्राई टू वेयर सम फ्रेश एक्वाटिक ग्रीन परफ्यूम्स ट्राई कर सकते हो आप अगर वेकेशन में जा रहे हो गर्मी में, तो ट्राई करना ग्रीन परफ्यूम्स पहनना, जैसे एथर का एक्सट्रैक्ट हो गया, फिर उसके बाद आइलैंड भी है उसमें से एक, आप नज़दीक इंटेंस भी ट्राई कर सकते हो। तो ये सब बहुत ही अच्छे परफ्यूम्स होते हैं। फ्रेश एक्वाटिक, अगर आप ऑफिस में हो तो फ्रेश परफ्यूम्स अप्लाई करो।
एंड उसके बाद अगर आपको इवनिंग के टाइम पे चाहिए तो थोड़ा सा नॉट ज़्यादा पोलराइजिंग बट समथिंग विच इज़ डिसेंट, लाइक आप 9 PM ट्राई कर सकते हो, इवनिंग के लिए बहुत ही सही परफ्यूम माना जाता है इवनिंग के टाइम के लिए, गर्मी के टाइम पे, तो आप वो भी ट्राई कर सकते हो। आप जब ठंड के टाइम के लिए परफ्यूम लोगे, आप डेंसर परफ्यूम थोड़ा लो, आराम से लगाओ, बट अगेन मॉर्निंग में नहीं, क्योंकि स्टिल इवन इफ इट्स कोल्ड आउट देयर, सन सूरज देवता होते हैं ऊपर भाई, उनकी भी जो हीट होती है वो आपके बॉडी में लगती है, और परफ्यूम जरा उतना अच्छा खिलकर नहीं आता है। अगर आप डेंस परफ्यूम लगा रहे हो, कॉम्प्लेक्स परफ्यूम लगा रहे हो, तो उस टाइम पे भी आप थोड़ा फ्रेश बट थोड़ा डेंसर साइड में, मस्कियर साइड में आप ले सकते हो। तो ये सब हो गया। तो ठंड के टाइम पे आप ये ले लो। फिर रात के लिए आप एकदम ठंड के टाइम के टाइम पे आप अच्छे खासे, अगर आपको अज़ारो द मोस्ट वांटेड पसंद है तो आप वो भी ट्राई कर सकते हो। इट्स एन अमेजिंग फ्रेग्रेंस एंड more than the intense, I like the pure perform ones, so you can try that. Azaro is it's a really nice fragrance to use it in either on date nights, or if you're going in some gatherings, then it's really amazing one. तो उसके बाद अगर आप खाली जिम में जाना चाह रहे हो, अगर आपके पास बजट कम है, तो गो फॉर डिओज। निविया के एक से एक भर के एक डिओज आते हैं, आप वो लगा लो ताकि स्मेल ना आए, या कोई लाइट लाइक रूब रोका का थ्योरम लगा लो, या नजदिया लगा लो। ये सब जो होते हैं परफ्यूम्स, ये मुझे थोड़ा अच्छा लगता है जिम के लिए। तो ये हो गया एक बेसिक कैरेक्टर जो आप हमेशा देखते होगे बहुत सारे वीडियोस में। तो फर्स्ट थिंग, आप एनालाइज करो, आप यूट्यूब में जाओ, आप सर्च करो किसने इस परफ्यूम के बारे में रिव्यू किया है। जैसे मुझे रोडनी भाई जो है हमारे, उनके चैनल में जो रिव्यूज़ आते हैं, मुझे वो थोड़े एप्ट लगते हैं कंपेयर टू अदर XYZ इन्फ्लुएंसर्स जो इंस्टाग्राम में हैं। आई मीन, मैं बोलना तो नहीं चाहता, बट आई जस्ट फील कि दे आर क्रैप, दे आर नॉट शोइंग एनी क्वालिटी स्टफ, नॉट शोइंग ऐसा कुछ कि जिससे कि बस खाली प्लीज़ कमेंट लिंक फॉर द सेलर। भाई देखो, सेलर आपको मिल जाएंगे एक से बढ़कर एक। सेलर के लिए आप मतलब एक मिडलमैन जैसा बनकर काम कर रहे हो। सो आई फील कि भाई ऐसे मत काम करो। सम प्लीज़ शेयर सम नॉलेज टू द पीपल दोज आर वॉचिंग यू, बिकॉज दे थिंक दैट यू आर मतलब एक फ्रैग इन्फ्लुएंसर हो। एक परफ्यूम के बारे में नॉलेज शेयर करो, लोगों तक पहुंचाओ कि भाई ये परफ्यूम मैं अभी यूज़ कर रहा हूँ, आई एम यूजिंग इट इंडोर, आउटडोर में इसकी परफॉर्मेंस कैसी है, कैसा जा रहा है, सो दैट कंज्यूमर कैन परचेज इट वाइजली। तो रोडनी भाई की जो वीडियोस होते हैं वो मुझे बड़े पसंद आते हैं। कुछ मैंने उनके वीडियोस देखकर मैंने कुछ परफ्यूम्स भी ऑर्डर किए थे। तो ये कुछ चीज़ें हैं जो मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ। फिर आपने यूट्यूब वीडियोस देखा, फिर आप जाओ रेडिट पे, आप रेडिट पे टाइप करो, सर्च करो कि आपको समर परफ्यूम चाहिए, पोस्ट इट कि भाई मुझे समर परफ्यूम चाहिए। वहाँ पे देखना कितने सारे पोस्ट आएंगे, कैसे पोस्ट आएंगे, वहाँ पे पढ़ना, हर एक चीज़ समझना, बिकॉज वहाँ पे कोई वो मॉनिटरिंग करने वाला होता नहीं है। सब लोग अपने हिसाब से लिख कर वहाँ छोड़ते हैं, अपने पर्सनल एक्सपीरियंस को छोड़ते हैं वहाँ पे। तो आप वो ट्राई कर सकते हो। उसके बाद आपने जब रेडिट में देख लिया, आपने नोट्स ब्रेकडाउन देख लिया। हाँ, रेडिट में देखने के बाद आप नोट्स ब्रेकडाउन देख लो कि भाई हाउ इज़ इट परफॉर्मिंग, नोट्स के हिसाब से वेदर इट परफॉर्म्स सेम और इट चेंजेस इन अ वाइल। वो सब चीज़ें आप रेडिट में आपको मिल जाएगा। नोट्स ब्रेकडाउन देख लेना कि ये नोट्स कैसा है, कैसा नहीं है। तो नोट्स ब्रेकडाउन देखने के बाद भी अगर आपको लगा कि भाई, और लास्ट चीज़, आपके बजट में अगर वो आ रहा है, तो वो बजट में अगर आ रहा है तो उसे एक टिक मार्क लगा के उसके सबसे पहला काम करना, डीकेंट मंगवा लो। अगर वो ज़्यादा पैसे के, अगर 1000-1500 की परफ्यूम है तो आप ले सकते हो। उसके ऊपर जाओगे 2-2,500, 3,000, 4,000, आजकल 200-200, 300-300 रुपये में आपको डिकैंट मिल जाता है। ट्राई टू गेट द डिकैंट। डिकैंट लेने के बाद आप उसमें देख लो कि भाई कैसा परफॉर्म कर रहा है। थोड़ा बड़ा लेना, 10 ml 15 ml, ताकि अगर परफ्यूम ले रहे हो तो ताकि आप थोड़ा उसे एक आध 2 टाइम यूज़ कर पाओ अच्छे से, और तब आप उसको आपको लगे कि हाँ भाई ऐसा कैसा परफॉर्म कर रहा है परफ्यूम, कैसा प्रोजेक्ट कर रहा है, सो मेनी थिंग्स। जब आप ये सारी क्लैरिफिकेशन आप हो जाए, तब आप जाके एक परफ्यूम खरीद सकते हो। सो दैट इज़ इट दोस्तों। आई गेस दिस वीडियो वॉज हेल्पफुल।
जाने से पहले मैं एक बात और एक पॉइंट ऐड करना चाहता हूँ, जो मेरी लास्ट पॉइंट है वो ये है कि हमारे कुछ भाई लोग हैं, सब्सक्राइबर भाई लोग हैं, जो मुझे कहते हैं एक पर्टिकुलर परफ्यूम या फिर पर्टिकुलर ब्रांड के बारे में रिव्यू करना, जो कि इंस्पायर्ड परफ्यूम्स बनाते हैं। तो देखो दोस्तों, मैं एक बात आपको बोलना चाहता हूँ, ठीक है। परफ्यूम एक बनाना एक बहुत बड़ी कला है, ठीक है। वो एक आर्टिस्ट रिफॉर्म का चीज़ है, ठीक है। इट्स नॉट समथिंग कि भाई आप दुकान में गए, उनको बोले मुझे ये XYZ परफ्यूम चाहिए, उन्होंने ऑयल डाला, इधर अल्कोहल डाला, सर ये लो आपका बन गया। वैसे नहीं, परफ्यूम एक कला होती है, ठीक है। परफ्यूम बनाने वाले की कला होती है। आप अगर एक इंस्पिरेशन परफ्यूम आप बना रहे हो ना, तो आप वही कर रहे हो जो बाकी सब कर रहे हैं। बस द डिफरेंस इज आपके पास मार्केटिंग के लिए पैसा है और आप उसे मार्केट करा करा के आप अपने प्रोडक्ट्स बेच रहे हो। बट एट सम पॉइंट ऑफ टाइम आई वुड से कि इंस्पिरेशन परफ्यूम्स से प्लीज़ हटो। डोंट गेट into those things कि भाई दिस पर्टिकुलर ब्रांड इज प्रोवाइडिंग मी डियोर सवाज का इंस्पिरेशन वर्जन 700 रुपये में, 800 रुपये में। नहीं, कोई ब्रांड आपको वो एक एक्सपीरियंस नहीं दे सकता है जो डियोर सवाज दे सकता है या डियोर सवाज एलेक्सर दे सकता है। तो ये सब चीज़ सब मतलब एक मार्केटिंग गिमिक है और कुछ नहीं। सब आजकल के डेट में आपको उससे बेटर मैं बोलूँगा, इफ़ यू वांट टू ट्राई समथिंग ऐसा इंस्पिरेशन वाली चीज़ों, तो आप कुछ मत करना, अतर शॉप में जाओ, उनको बोलो कि भाई मेरे पास ये परफ्यूम्स की लिस्ट है, मुझे इसके परफ्यूम ऑयल्स चाहिए। वो आपको ऐसे परफ्यूम्स ऑयल्स में भर के दे देंगे। तो मुझे नहीं पता ये शायद से वो वाला है या नहीं। ये है आपका टोबैको वैनिल, ठीक है। तो टोबैको वैनिल का मैंने ये मंगाया था, ये लिक्विड मंगाया था मैंने, ठीक है। और ये मैं इसलिए मंगाया था क्योंकि मैं चाह रहा था कि इसे ट्राई करना मेरे जो चारोटो को जो टोबैको वैनिल है उसमें उसके साथ ये मिक्स करके मैं ट्राई कर सकूं। तो जब मैंने ट्राई किया था, बहुत ही अच्छा एक ब्लेंड आ रहा था, एंड ट्रस्ट मी दिस वर्क्स। तो अगर आपको इंस्पिरेशन ही चाहिए तो ऐसे जाके आप परफ्यूम ऑयल्स भी ले सकते हो उस ब्रांड के। तो रादर देन वेस्टिंग 700, 800, 900 या फिर 500 रुपये भी खर्च करने से अच्छा है कि भाई आप 100-150 रुपये में ये ले लो, एंड यू कैन ट्राई दिस सॉर्ट ऑफ परफ्यूम ऑयल्स। ये कोई ब्रांडेड जगह से नहीं, ये मैंने मुन्नार से लेकर आया था जब मैं ट्रैवल करने के लिए गया था। सो दैट इज़ इट। एंड प्लीज़ डोंट आस्क मी कि आप इंस्पिरेशन मुझे थोड़ा सा वियर्ड फील होता है कि आप लोग मतलब इंस्पिरेशन परफ्यूम्स के ऊपर इतना जा चुके हो कि कल को आपको ओरिजिनल भी दिया जाए, सो यू विल बी लाइक कि थोड़ा हेजिटेंट हो कि यूज़ करने के लिए, बिकॉज ओरिजिनल इज़ ओरिजिनल। वो एक्सपीरियंस आपको कोई नहीं दे सकता है। इंस्पिरेशनल वाले आपको गलत बोल कर भी बेच सकते हैं, ठीक है। मेरे साथ एक बार ऐसा हुआ था, मैं आपको वो कहानी कभी किसी और वीडियो में बनाऊंगा, ऑलरेडी ये वीडियो बड़ी हो चुकी है। तो मतलब प्लीज़ डोंट गो फॉर दिस इंस्पिरेशनल स्टफ। आप परफ्यूम्स को ट्राई करो, आप मिडल ईस्टर्न परफ्यूम्स में फोकस रखो अपना। वो लोग जो परफ्यूम बना रहे हैं दे आर डूइंग अ गुड जॉब, ठीक है। वो लोग ऐसे ही नहीं है कि हवा में उड़ के बना दें, वो लोग बना रहे हैं कुछ परफ्यूम्स, थोड़ा ट्विस्ट रहता है उनके परफ्यूम्स में। दे परफ्यूम्स आर गुड, लॉन्ग लास्टिंग रहती है, आप ट्राई कर सकते हो। बट इंस्पिरेशनल परफ्यूम अगेन आई एम टेलिंग यू, इनिशियल स्प्रे में ही आपको लगेगा, ठीक है। उसके बाद जो नोट्स एक्सचेंज वो सब आपको कुछ नहीं मिलता है। ऑल दोज आर लाइक क्रैप। भला ही आप कितने भी अच्छे से अच्छा आप इंडिया में ब्रांड बोलो, मैं ये मान ही नहीं सकता कि वो ब्रांड ऐसे परफ्यूम्स बना रहे। बट ठीक है, उनका दैट इज़ देयर बिजनेस टैक्टिक्स, देयर एथिक्स, दे लेट देम मेक इट। आपके ऊपर है, आपको लेना है आप जाके लो, खुल के लो। मैं तो बोलूँगा कि आपके पास अगर पैसे हैं तो भर भर के लो, कोई दिक्कत नहीं है। बट स्टिल आई विल टेल यू कि वो पैसे वहाँ लगाने से अच्छा है आप सेव कर लो, 4-5 बार जो खरीदोगे सेव कर लो एंड गो फॉर सम एक्सपेंसिव, नॉट ऑल्टरनेटिव आई वुड से, बट एटलीस्ट एक क्लोजर जो इंस्पिरेशन होते हैं वो, ताकि आपको एक प्रॉपर एक्सपीरियंस मिले और आपको लगे कि भाई नहीं अब तो मेरे को ओरिजिनल चाहिए। सो दैट इज़ इट दोस्तों। अब आज के ये वीडियो यहीं समाप्त करते हैं। बहुत 40 मिनट की ये वीडियो होने वाली है। तो आपको कुछ भी डाउट्स हुआ, मैंने कुछ गलत भी बोला तो आप कमेंट सेक्शन में मुझे बता सकते हो, एंड आई विल बी डेफिनेटली हेल्पिंग यू आउट देयर
फॉर एनी कंसर्न्स और एनीथिंग। सो चलिए दोस्तों, मिलते हैं अगले ही वीडियो में बहुत जल्द। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।